रुपये इसके, ठीक है, और 25 रुपये इसके। कार्ट्रिज पेपर लेते हो तो वो आता है 1.5 से 2 रुपये का। 200 रुपये में आप शुरुआत कर सकते हो ड्राइंग सीखने की। गुड मॉर्निंग है, सुबह के बजे हुए हैं इस समय 7 और मैं यहाँ पे पौधों को पानी दे रहा हूँ। और आज मेरा गला पूरा का पूरा बैठ गया है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे, जिसके बारे में ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बिगिनर जो है उसको बेसिकली कितने सामान और कितने टूल चाहिए होते हैं ड्राइंग करने के लिए। तो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कितना एक्चुअल में ख़र्चा लगता है हमें अगर कोई आर्ट सीखनी है, ड्राइंग बनाना सीखना है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है उनके लिए जो लोग आर्ट को सीखना चाहते हैं और जो शुरू कर रहे हैं, मतलब जो बिगिनर हैं। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे चल रहा है मेरा काम, ऑफिस का कुछ काम कर रहा था मैं अभी और यहाँ पे सब फैला हुआ है बेड पे ही। अंदर चलते हैं स्टूडियो में। अब हम आ गए हैं स्टूडियो में और स्टूडियो में आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा चारकोल नज़र आ रहा होगा आपको। यार ये चारकोल पता है, जो ड्राइंग अभी किया था ना रिसेंटली, उसी का है ये चारकोल। और अभी भी देख रहे हो पूरा टेबल पे पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको क्लीन करूँगा और क्लीन करने के बाद ही फिर कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं तो अभी क्लीन कर लेता हूँ पहले, लेकिन आप लोगों से बात कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ बात करना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे थे कि अपने फादर की ड्राइंग दिखाइए, बट बेसिकली उनकी जितनी भी ड्राइंग्स थी उसके ऊपर भी एक स्टोरी है, वो मैं कभी उनको साथ ही आपको लेके आऊँगा तो दिखाऊँगा। हालांकि उनकी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो कि मेरे इलाहाबाद वाले घर में पड़ी हैं, मैं प्रयागराज वाले घर में। तो जब भी मैं प्रयागराज जाऊँगा तो उनकी ड्राइंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इन द मीन वाइल अगर कोई और भी जाता है तो मैं उनसे पिक्स वगैरह मंगा लूँगा, तो आपके साथ शेयर कर पाएंगे ईजिली। दूसरा मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर सकता हूँ जो मेरे पास इस समय भी है। उनके जो गुरु थे ना BK मित्रा, उनकी जो ड्राइंग्स हैं जो कि पब्लिश्ड होती थी रामचरितमानस में या भागवत गीता में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक बुक पड़ी हुई है। तो ये बुक आई थिंक ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में होगी। जो लोग भी किसी भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ते हैं उनमें से ये बुक बहुत कॉमन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक को ओपन करके। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैं खुद ही इसको पढ़ता हूँ। तो ये है वो बुक जो कि स्पिरिचुअल बुक है, रामचरितमानस है, ठीक है। इसका कवर मैंने एक्चुअली चेंज कर दिया था, दूसरा एक कवर लगा लिया था। तो मैं बैठ जाता हूँ और मैं बैठ के इसको ओपन करता हूँ ताकि ट्राइपॉड में एक जगह लगा सकूँ और आप लोग देख सको इस चीज़ को पर्टिकुलरली। तो अब मैं बैठ गया हूँ और बैठ करके अब मैं आपको यहाँ पे इसमें से दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने उस वाले इंटरव्यू में मेरे पापा ने आपको बताया था कि उनके जो गुरु थे और उनकी बहुत सारी ड्राइंग्स जो हैं पब्लिश होती थी इसी बुक में। रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत गीता हो, सभी में आपको उनका किए हुए काम मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो देखो इसमें जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इनिशियली तो ये है। उसके बाद जो ब्लैक एंड वाइट पेपर्स हैं जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, इंडेक्स वगैरह होता है। और उसके बाद जो पहली ड्राइंग आती है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये ड्राइंग सबसे पहली जो ये पेंटिंग है वो यहाँ पे देखो साइन किसका किया हुआ है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। वो है BK मित्रा। आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा है BK मित्रा। तो यही जो है वो मेरे पापा के गुरु थे और गीता प्रेस गोरखपुर में ही वो पेंटिंग किया करते थे। और ये पेंटिंग उनकी ही की हुई है, उसका प्रिंट है ये बेसिकली। और इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा था और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे इसमें। तो अभी फादर की ड्राइंग तो है नहीं, तो मैं सोचा कि आपको इनकी ही दिखाऊं, उनके गुरुजी की ही ड्राइंग दिखाता हूं पहले। ये देखो एक और पेंटिंग जिस पे भी इसके भी यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे साइन किया हुआ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है BK मित्रा, ठीक है। तो 2 पेंटिंग हो गई। जो सबसे पहली जो 2 पेंटिंग हो गई वो अब आप सोचोगे जो पापा जी के गुरु थे उनकी ही ड्राइंग है ये, श्री BK मित्रा जी की। और तीसरी ये है, ये भी किसी और आर्टिस्ट की हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम आपको दिख जाएगा। ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जगन्नाथ, ठीक है, श्री जगन्नाथ जी।
इनका भी काफ़ी नाम था और इनकी पेंटिंग्स भी इसमें आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगी। ये पेंटिंग भी जो है बहुत ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ये देखो, इसमें भी जगन्नाथ जी का ही नाम है। ये जो श्री जगन्नाथ जी हैं, इनका ही यहाँ पे आपको नाम मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस जो में बहुत जगहों पे मेरे पापा के गुरुजी का नाम आपको मिल जाएगा मेंशन किया हुआ, और हर जगहों पे कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें, जो एक और जो आती है जिसमें तो बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, उसमें तो कई जगह पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनमें भी देख लेते हैं कि उनमें कोई ड्राइंग है या नहीं पापा जी के, गुरु जी की। तो ये देखो सुंदरकांड की बुक है। तो पहले आगे का कवर देखा, यहाँ पे तो नाम नहीं मेंशन्ड है। पीछे इसके एक और कवर है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर से आपको वो नाम मिल जाएगा, BK मित्रा का। ये देखो, दिख रहा है ना आपको नीचे, यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ। तो ये भी पापा के गुरुजी की ही पेंटिंग है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। अभी देखो आपको इसमें भी ये पेंटिंग किसकी की हुई है, यहाँ पे देखो नीचे मेंशन किया हुआ है नाम BK मित्रा। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे देखो भगवान का नाम लिखा हुआ है, जो मैंने मेंशन किया था इंटरव्यू वाले में कि एक भगवान करके भी एक आर्टिस्ट थे। तो ये भगवान जी का बनाया हुआ पेंटिंग है। तो अब ये आप सोच रहे होगे कि छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, जी नहीं। जब तो ये जो प्रिंट्स हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स हैं, मतलब लाइव साइज के प्रिंट्स हैं। ये मैं एक्चुअल में देख के आया हूँ, जो ऋषिकेश में गीता भवन है ना फ्रेंड्स, ये जो पीछे जैसे दिख रहा है ना आपको, इतनी बड़ी साइज की पेंटिंग होती है एक्चुअली ये। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एंट्रेंस के टाइम पे ही दोनों साइड में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और वहाँ पे भी BK मित्रा की ये जो पेंटिंग्स है ना, इसकी ओरिजिनल कॉपी लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की। इसी तरह से आपके पास अगर कोई बुक हो तो उसमें भी ढूंढने की कोशिश करना। गीता प्रेस की बुक मुझे लगता है सभी घरों में उपलब्ध होती है, क्योंकि ये बहुत मिनिमम कॉस्ट पे और बिल्कुल जो लागत मूल्य होती है ना, जिसको बोलते हैं लागत मूल्य पे बुक को पब्लिश करते हैं। बहुत सस्ती किताबें मिलती हैं इनकी, और इनका कोई प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो दी जा सके, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। और जो पापा वाली ड्राइंग है ना, वो मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा इलाहाबाद जाने का और प्रयागराज जाने का, तो मैं उनकी कोई पेंटिंग आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो उनकी की हुई हो, या पोर्ट्रेट जो किया हुआ हो उनका। तो अभी मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट के ऊपर। चलो इसको एक अच्छी सी शुरुआत देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या आपको बेसिकली कितने टूल्स की ज़रूरत होती है, और कितने टूल्स आपके पास होने चाहिए जब आप बिगिनर हो, और जब आप जस्ट बिगिन कर रहे हो, आर्ट फील्ड में आना चाहते हो, और आप ये सोच रहे हो कि यार कितना एक्सपेंडिचर लगेगा मुझे एक आर्टिस्ट बनने के लिए। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। मेरा गला ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉगिंग चैनल जो लोग भी देख रहे हैं उनको बिगिनिंग से सारी चीज़ें पता हों, और जो भी वीडियो इसमें आ रहे हैं ना, वो अपने आप में एक एक वीडियो आपके लिए एक ऐसा लर्निंग भी हो और इन्जॉयमेंट भी हो साथ में। तो दोनों चीज़ें हमारा फोकस है। तो अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। तो एक बहुत ही पुरानी बात है, जो एक बहुत पुराने आर्टिस्ट थे जिनका मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, और उनके पास, मैं आपको बताऊँ, उनके पास होता था एक झोला, ठीक है। हो सकता हो बहुत सारे लोगों ने उनकी स्टोरी पढ़ी हो और आप लोग समझ जाओगे अपने आप ही, अगर आपने पढ़ी होगी तो। नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि नाम मेंशन करना अच्छी चीज़ नहीं होती, ऐसा मुझे बताया गया है। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट, बहुत लेवल वाले आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, और जिनके पास होता था एक झोला। और वो झोला क्यों रखते थे अपने पास हमेशा, और उसमें से क्या करते थे उस झोले में, बेसिकली ज़मीन पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती थी ना, पत्थर, कंकड़, कोई एक ऐसा कोई वो मिल गया, मतलब सीप मिल गया, या कोई ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा नेचुरल एलिमेंट जो कि ज़मीन पे गिरा, वो कंचे, गोलियाँ, कोई भी ऐसा एलिमेंट, चॉक्स, ठीक है, ईंटें, चूना, एनीथिंग, वो उठा करके अपने झोले में इकट्ठा करके रख लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे कि वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते थे अपने आर्ट वर्क में। तो जी हाँ, बिल्कुल इस टाइप की चीज़ों को वो रखते थे अपने साथ, और इसी से पोर्ट्रेट ड्रॉ करते थे, आर्ट वर्क्स किया करते थे, पेंटिंग्स करते थे, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके, जो भी उनको ज़मीन पे कहीं भी गिरी पड़ी मिल जाती थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनका नाम आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, और जिनको सुन के आर्टिस्ट आज जिनकी पेंटिंग्स में स्टडी करते हैं, वो आर्टिस्ट थे ऐसे। और उनकी जीवनी मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत मेरे अंदर तक, मतलब जैसे होता है ना, झकझोर देने वाली चीज़ है ये। क्योंकि अब आप सोचो कि मटेरियल्स का कुछ मतलब ही नहीं है यार, वाकई में आर्ट मटेरियल की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब किन आर्ट मटेरियल्स की आपको ज़रूरत है बेसिकली,
उसके बारे में मैं बात करता हूँ। और अभी आपको स्टूडियो लेके चलता हूँ क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ही समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं। तो चलो मैं स्टूडियो लेके चल रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ स्टूडियो में और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो पहले तो कि यहाँ पे कितनी सारी पेंसिल्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब इन पेंसिल्स में से आपको कौन सी पेंसिल्स बेसिकली चाहिए एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए, तो मैं आपको अभी इसमें से चुन के बताता हूँ। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ठीक है, एक ये रही, और भी है इसमें से कोई पेंसिल, ये देखो एक और पेंसिल मिली। तो इस सारे बॉक्स में से मैंने केवल और केवल एक पेंसिल निकाली है, मतलब दोनों एक ही है, ग्रेड अलग अलग है। अगर मैं ये भी हटा दूँ तो केवल ग्रेड एक ग्रेड की मैं ये पेंसिल आपको दिखा देता हूँ। 3B पेंसिल है ये अप्सरा की। और अब आप ये मत सोचो कि आपको 3B चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यही सोचने लग जाते हैं कि शायद 3B वाली से ड्राइंग होगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि जो पेंसिल की ब्रांड है वो देखो, ये है अप्सरा पेंसिल्स। तो फ्रेंड्स जो भी पेंसिल की ब्रांड है वो मैं आपको बेसिकली यहाँ बताता हूँ, दैट इज़ हमारी अप्सरा, सबसे प्यारी अप्सरा पेंसिल, ठीक। तो ये जो पेंसिल है ये मैं हमेशा से ही रिकमेंड करता आया हूँ आर्टिस्ट के लिए, और बहुत इनिशियल डेज़ में भी आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे मैं उसमें हमेशा से ये मेंशन करता आया हूँ, क्योंकि ये पेंसिल इकोनॉमिक है। तो ये पेंसिल हर जगह अवेलेबल है, आपको बहुत आसानी से सभी जगहों पे, गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी आपको ये पेंसिल बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इस पेंसिल को, दूसरा ये इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी है जो बनाती है इसको, तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और इसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपये के अराउंड है, 5 रुपये या 6 रुपये की एक पेंसिल है। अब आप सोच लो कि अगर इसी अप्सरा की आप 2B से लेके 8B सारी पेंसिल भी खरीद लोगे तो 50 रुपये के अंदर अंदर आपकी पेंसिल्स आ जाएंगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक है। मैंने खुद इससे बहुत प्रैक्टिस की है, इसी पेंसिल को यूज़ किया है, इसी पेंसिल को घिसा है शुरू में। तो स्टैडलर वगैरह तो उस समय आपको किसी के अगर बैग में या किसी के उसमें दिख जाती थी ना बॉक्स में, तो आप सोचते थे कि यार बहुत पैसे वाला आदमी है। सच बता रहा हूँ मैं, उस समय यही ट्रेंड था। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप भी इसी से प्रैक्टिस करो। ये पेंसिल है 5 रुपये 6 रुपये की एक पेंसिल है, सोच के देखो। और इसके साथ आपको चाहिए एक नीडेड इरेज़र, अगर ये आपको कहीं मिल जाए तो, ठीक है। अब ये नीडेड इरेज़र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं अगर ये कहूँ कि आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ करो तो नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नीडेड इरेज़र है 25 रुपये का, जो कि चलता है न जाने कब तक चलता है। अगर आप नॉर्मल इरेज़र लेते हो 10 रुपये का, 5 रुपये का, 15 रुपये का, तो वो चलता है आपका 2 महीना 3 महीना के बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो है ये चलता है आपका सालों साल। अब जो मैं पुराना वाला दिखाता हूँ आपको, जो मेरे पास है, ये देखो, ये जो मैं फेबर कैसल का ही है, ये भी ये ऑलमोस्ट इसने मुझे अभी, ये जो आप देख रहे हो ना जाने कितने टाइम से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ बॉस, और ये अभी भी चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ख़राब होने का नाम नहीं लेता है। तो बॉस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो, तो वो चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करो जो चीज़ें आपको वाकई में बहुत ईजिली अवेलेबल हों, लंबे टाइम तक ड्यूरेबल हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे आप थोड़ा सा सोचो उस बारे में। अब जो कि ये एक पेंसिल है ना, अब इस एक पेंसिल से, जो 3B पेंसिल है देख रहे हो आप यहाँ पे, 3B पेंसिल से अब 3B है, HB है, 2B है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4B है, 6B है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन 8B है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एक पेंसिल से जो आप बोलोगे इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे पास इसकी HB नहीं है तो प्लीज़ आप इसकी HB मत बोलिएगा, क्योंकि HB है नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास इसकी HB होती तो मैं आपको उससे भी कुछ अच्छा सा ड्रॉ करके दिखाता। मेरे पास जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अभी फ़िलहाल में मेरे पास इसका 3B है और 8B है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स हैं कि अब मुझे अप्सरा पेंसिल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब हमारा एक मतलब होता है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद अब आप सोचने लगते हो कि अब आप और भी ब्रांड्स को एक्सप्लोर करो, दुनिया भर की पेंसिल्स को देखो। ये देखो, ये जनरल्स की पेंसिल है, ये जनरल्स की पेंसिल है और ये बहुत ही प्रीमियम पेंसिल है, जनरल्स किम्बर्ली, ठीक है। और ये पेंसिल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 100 रुपीज़ के अराउंड इसकी कॉस्ट है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है इसका। तो ये पेंसिल आप ये भी पेंसिल मिलती है एक्सप्लोर करने को। इनफैक्ट खुद जो ब्रांड के ओनर्स हैं वो, या जो सप्लायर्स हैं वो देके जाते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सी वाली पेंसिल को यूज़ चाहते हो कि मैं उसको यूज़ करके, एक सिंगल पेंसिल को यूज़ करके, एक नॉर्मल पेपर यूज़ करके ड्रॉ करूँगा। और अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते हो कि 3B से करूँ, 8B से करूँ,
या कोई और ऑप्शन अगर आपके पास हो, नटराज हो तो वो भी बता देना, तो मैं उससे भी करके दिखा दूँगा आपको। तो ये आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, और ये जो ड्राइंग होगी वो मैं अपने आर्ट वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा उसका वीडियो बना करके, ठीक है। तो ये आपको आज एक बहुत सिंपल सी मैंने लर्निंग दी। और जो पेपर हैं वो पेपर की वजह से बहुत लोग बात करते हैं कि हम कौन सा बिगिनर हैं तो पेपर यूज़ करें। आस-पास में जाओ लोकल मार्केट में, कोई भी पेपर आपको अवेलेबल मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। कोई भी पेपर जो भी वहाँ पे आपको आसपास में अवेलेबल हो वो वाला पेपर आप परचेज़ कर लो। कितने हो गए, अच्छा आप गिन के देख लेते हैं, 3-6 रुपये इसके, ठीक है, और 25 रुपये इसके। 25 रुपये का है अगर ये, तो 25 और 6 31 रुपये, 31 रुपये। और इसके बाद अगर आप कार्ट्रिज पेपर लेते हो तो वो आता है 1.5 से 2 रुपये का A4 साइज़ का एक पेपर। तो 100 पेपर अगर आप 100 पेपर अगर आप उसके ले लो तो 50 रुपये या 100 रुपये उसके हो गए, ठीक है। तो 150 रुपये मान लो, चलो 150 मान लो, 1.5 रुपये का एक पेपर है, 150 रुपये और 31 रुपये ये 180 रुपये, 180 190 मान लो, ठीक है। इतने रुपए में मतलब चलो 200 मान लो, 200 रुपये में आप शुरुआत कर सकते हो ड्राइंग सीखने की। अब आप सोच के देखो कि कितना सस्ता है ये शौक़। अब लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा शौक़ है यार, कैसे शुरू करें। भाई इनिशियली आपको शुरुआत करने में बिल्कुल महंगा नहीं है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली कोई भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ चाहोगे, कोई अच्छे टूल्स चाहोगे तो फिर आपको वहाँ महंगा पड़ेगा ही। तो सिंपल सी बात है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी अभी जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो भी टूल आपको मिल जाए मार्केट में, लोकल मार्केट में पास में, वो जाके ख़रीद लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो फ्रेंड्स। यही समय है, राइट टाइम है, शुरुआत करो। और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा पेंसिल से और कौन से पेपर से चाहते हो मैं ड्राइंग करूं। मैं वीडियो उसी पे बनाऊंगा आर्ट वाले चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाल वाला एक बटन है और वो दबाना बहुत ज़रूरी है, तो दबा दो उसको प्लीज़ यार, कुछ नहीं चाहता उससे, पता है चार्जेस नहीं लगते उसमें, केवल सब्सक्राइब कर दो और आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। लाल रंग का है बटन। थैंक यू फ्रेंड्स। आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जल्दी जल्दी अच्छा बनाओ। गला बहुत ख़राब हो रखा है, कुछ गर्म पानी या काढ़ा पीता हूँ मैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल।